नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा। कृष्णा स्पिरिचुअल ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, कभी जीवन अचानक हमें ऐसे प्रश्नों के सामने खड़ा कर देता है जिसका उत्तर बाहर की दुनिया में नहीं मिलता। चारों ओर लोग, काम, जिम्मेदारियां सब पहले से ही रहते हैं, पर भीतर एक बेचैनी जन्म लेती है। यही वह क्षण होता है जब मनुष्य अपने वास्तविक अस्तित्व से परिचित होने की यात्रा शुरू करता है, और यही से भगवान श्री कृष्ण के वचनों की गूंज सुनाई देने लगती है। भगवत गीता केवल युद्ध भूमि में दिया गया उपदेश नहीं है, वह मानव मन के संघर्ष की गहराई का दर्पण है। कुरुक्षेत्र केवल एक स्थान नहीं, बल्कि वह स्थिति है जब व्यक्ति को अपने ही मोह, भय और कर्तव्य के बीच निर्णय लेना होता है। अर्जुन कोई एक योद्धा नहीं, वह व्यक्ति है जो भावनाओं में उलझकर सही मार्ग से डगमगा जाता है। और श्री कृष्ण केवल सारथी नहीं, वे उस चेतना के प्रतीक है जो हमें भीतर से संभालती है। जब मन भयभीत होता है तब सबसे सरल निर्णय भी भारी लगने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, स्पष्टता बाहर नहीं, भीतर खोजो। क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं को समझ लेता है, उसके लिए परिस्थितियाँ उतनी कठिन नहीं रह जाती। आत्मा का ज्ञान इसी समझ की शुरुआत है। शरीर बदलता है, उम्र बदलती है, रिश्ते बदलते हैं, पर जो भीतर साक्षी है वह अपरिवर्तित रहता है। जब मनुष्य स्वयं को केवल शरीर और भूमिका तक सीमित मानता है, तभी भय और असुरक्षा जन्म लेते हैं। पर जैसे ही वह अनुभव करता है कि वह केवल यह शरीर नहीं, उससे कहीं अधिक है, भीतर एक गहरी स्थिरता उतरने लगती है। कर्म की शिक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। जीवन रुकता नहीं, इसलिए कर्म भी रुक नहीं सकता। प्रश्न यह नहीं कि कर्म करे या ना करे, प्रश्न यह है कि हम कर्म किस भावना से कर रहे हैं। यदि कर्म केवल प्रशंसा पाने के लिए है तो वह थकाता है। यदि कर्म कर्तव्य और सजगता से है तो वही साधना बन जाता है। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि फल पर अत्यधिक ध्यान मन को अशांत कर देता है। जब ध्यान परिणाम पर अटक जाता है तब वर्तमान की शक्ति कम हो जाती है। लेकिन जब व्यक्ति पूरी ईमानदारी से कर्म कर परिणाम को समय पर छोड़ देता है, तब मन हल्का रहता। यही निष्काम कर्म का सार है। अहंकार पर भी गहरी बात कही गई है। अहंकार हमेशा ऊंची आवाज में नहीं आता, वह धीरे से यह विश्वास दिलाता है कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में है। जब जीवन हमारी योजना के अनुसार नहीं चलता, तब यही अहंकार टूटता है और दुख देता है। पर यदि व्यक्ति यह स्वीकार कर ले कि वह इस विशाल व्यवस्था का केवल एक अंश है, तब विनम्रता जन्म लेती है। और विनम्रता कमजोरी नहीं, आंतरिक शक्ति का संकेत है। इच्छाएं जीवन की गति है, पर असंतुलित इच्छाएं ही बेचैनी का कारण बनती है। इच्छाओं का दबाना समाधान नहीं, उन्हें समझना आवश्यक है। जब हम किसी इच्छा के पीछे छिपी कमी को पहचान लेते हैं, तब उसका प्रभाव कम होने लगता है। संतुलन से संतोष जन्म लेता है, और संतोष से मन शांत होता है। मन की चंचलता को लेकर भी श्री कृष्ण यथार्थवादी है। वे स्वीकार करते हैं कि मन को साधना कठिन है, पर असंभव नहीं। अभ्यास और धैर्य से मन को दिशा दी जा सकती है। धीरे धीरे वही मन मित्र बन जाता है, और जब मन सहयोगी हो जाए तब जीवन सरल होने लगता है। भक्ति का अर्थ भी केवल पूजा तक सीमित नहीं है। भक्ति का अर्थ है विश्वास। यह विश्वास कि मैं अकेला नहीं हूँ। जब व्यक्ति अपने सीमित नियंत्रण को पहचान कर स्वयं को एक व्यापक शक्ति के प्रति समर्पित करता है, तब भय कम होने लगता है। समर्पण हार नहीं, बल्कि आंतरिक शांति का द्वार है। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि सुख और दुख स्थायी नहीं है, वे आते जाते अनुभव है। जो व्यक्ति स्वयं को अनुभवों से अलग देखना सीख लेता है, वही संतुलित रह पाता है। यही साक्षी भाव है, जहाँ व्यक्ति जीवन को पकड़ता नहीं, बस समझकर जीता है। धर्म को भी वे किसी कठोर नियम में नहीं बांधते। धर्म वही है जो व्यक्ति को भीतर से सही रखे और बाहर से भी किसी को हानि ना पहुंचाए। विवेक के बिना धर्म कठोर बन जाता है, और करुणा के साथ धर्म जीवंत रहता है। समय और परिवर्तन जीवन का स्वभाव है। जो परिवर्तन से लड़ता है वह थक जाता है, जो उसे स्वीकार कर लेता है वही विकसित होता है। लचीलापन ही परिपक्वता है। अंततः श्री कृष्ण यही सिखाते हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल बाहरी सफलता नहीं, बल्कि भीतर की स्पष्टता है। जब मन, बुद्धि और हृदय एक दिशा में बहने लगते हैं, तब संघर्ष कम हो जाता है। वही योग्य है जीवन के बीच रहते हुए संतुलित रहना। दोस्तों, यदि आपको यह चिंतन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। यदि संदेश ने आपके हृदय को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि ऐसे ही प्रेरणादायक विचार आप तक नियंत्रण पहुंचते रहे। आपका धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।